सोनी सिंह। आज की क्लास में हम लोग विलियम शेक्सपियर के प्लेज और उनकी प्लेज की सेटिंग कहाँ पे हुई है और कब प्रिंट हुई है, ये सारी चीज़ हम लोग इस प्लेज में मतलब इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। लेट्स स्टार्ट। ओके, देखिए विलियम शेक्सपियर प्लेज, विलियम शेक्सपियर के प्लेज हमें पढ़ने हैं आज। इसमें वही कुछ फेमस प्लेज पढ़ेंगे। ठीक है, पहला प्लेज लेते हैं एज यू लाइक इट। ठीक, जो कि जनरल में क्या है, कॉमेडी है। एज यू लाइक इट क्या है, कॉमेडी है। ठीक, ये प्रिंट कब हुई तो 1623 मतलब फर्स्ट फोलियो में प्रिंट हुई। कब प्रिंट हुई, 1623। फर्स्ट फोलियो विलियम शेक्सपियर का कब आया तो 1623 में आया। ठीक है, और इसकी सेटिंग एज यू लाइक इट की सेटिंग कहाँ हुई तो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। फॉरेस्ट ऑफ, अगर इसकी सेटिंग पूछी जाए तो सेटिंग कहाँ पे, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। प्रिंट कब हुआ तो 1623 मतलब फर्स्ट फोलियो में। कल की मतलब पिछली क्लास में हमने फर्स्ट फोलियो के बारे में डिस्कस किया था। हमने बताया था कि विलियम शेक्सपियर के जो फोलियोज हैं, वो जो फर्स्ट फोलियो है, देखिए यहाँ देख लीजिए, जो फर्स्ट फोलियो आया था, फर्स्ट फोलियो वो आया था 1623 में। सेकंड आया था 1632 में। ठीक है, और थर्ड फोलियो जो है वो आया 1663 में। और फोर्थ को हमने गलती से 1665 बता दिया था, जो कि क्या था, क्या है, 85 है। क्या है, 1685। ठीक है, तो वो आप लोग सही कर लीजिएगा, वो हम गलती से हो गया था 65, 85 की जगह पे 65 हो गया था। ठीक है, तो 1685 था। ओके, क्लियर। तो देख लीजिए, ये एज यू लाइक इट क्या है, कॉमेडी है। प्रिंट कब हुई है तो फर्स्ट फोलियो में मतलब 1623 में। सेटिंग इसकी क्या है, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। एज यू लाइक इट से कुछ लाइंस पूछी जाती हैं, फेमस लाइंस जो हमने यहाँ पे लिख रखी है, देख लीजिए। जैसे ब्लो ब्लो द विंटर विंड, ये लाइन आ जाती है पेपर में कि ये लाइन जो है वो किस प्ले की है और इसको किसने बोला है। तो ये जो लाइन है ब्लो ब्लो द विंटर विंड, ये जो है ये इसको एमिन्स ने बोला है। एमिन्स ने बोला है किसमें, एज यू लाइक इट में। दूसरा, ऑल द वर्ड्स आर स्टेज एंड द मेन एंड वुमेन आर ओनली प्लेयर्स, ये लाइंस जो है ये किस प्ले की है तो एज यू लाइक इट की है। और इसको किसने बोला है तो जैक्स ने बोला है। क्लियर, एज यू लाइक इट से इतना चीज ये देख लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फालतू की चीजें कुछ भी नहीं है। ओके, दूसरा प्ले देखते हैं, आल्स वेल दैट एंड्स वेल। क्या है ये भी एक कॉमेडी है। और इसकी सेटिंग कहाँ पे है तो पेरिस में है। सेटिंग इसकी पेरिस में है। और ये भी प्रिंट कब हुआ तो ये भी फर्स्ट फोलियो में प्रिंट हुआ 1623 में। ओके, इसकी फेमस लाइंस देख लीजिए। तो इसकी फेमस लाइंस है, आवर रेमेडीज ऑफन इन आवर सेल्फ डू लाइक, ओके, व्हिच वी एस्क्राइब टू हेवन। ये लाइंस किसने बोली तो हेलेना ने बोली है। किसने बोली है, हेलेना ने बोली है। किसकी है, आल्स वेल दैट एंड्स वेल की है। ओके, दूसरी, लव ऑल, ठीक है, लव ऑल ट्रस्ट अ फ्यू, ओके, डू रॉन्ग टू नन। ये लाइन फेमस लाइन है, किसने बोली है तो ये बोली है काउंटेस ऑफ रोजिलियन। ठीक, उसने ये लाइन इसमें आल्स वेल दैट एंड्स वेल में एंड्स वेल में बोली है। तो ये देख लीजिए, फेमस लाइन्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए द कॉमेडी ऑफ एरर्स। ठीक है, द कॉमेडी ऑफ एरर्स नाम से समझ रहे हैं आप, ये क्या है, कॉमेडी है। ठीक है, इसका जानर क्या है, कॉमेडी है। इसकी सेटिंग कहाँ पे है तो यूफिसस में। और ये भी कब आया तो ये भी फर्स्ट फोलियो में ही आया 1623 में। कब आया, फर्स्ट फोलियो। इससे आपको फर्स्ट फोलियो जरूर याद हो जाएगा कि शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो कब आया तो 1623 में आया। और अब बताइए, हमने बताया है पिछले लेक्चर में कि जो फर्स्ट फोलियो है इसी में मतलब 37 प्लेस जो है आए थे, जिसमें से एक हट गया था पेरिकल्स, और 36 प्लेस इसमें प्रिंट हुए थे। ठीक है, फर्स्ट फोलियो में। दूसरा आता है लव स्लेवर्स लॉस्ट, ये भी एक कॉमेडी है। क्या है, कॉमेडी है। इसकी सेटिंग जो है वो नवारे में है। और ये पहली बार परफॉर्म कब किया गया तो 1594 से 95 मतलब 1594 से 1595 के बीच में जो है ये परफॉर्म किया गया। प्रिंट कब हुआ तो 1598 में। ओके, इसकी फेमस लाइंस की बात करें तो इसकी फेमस लाइंस जैसे लव इज अ फेमिलियर, लव इज अ डेविल,
देयर इज नो इविल एंजल बट लव, ये किसने बोला? तो इसको अर्मेडो ने बोला है। ये सारी फेमस लाइन्स है जो एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं कि इसको किसने बोला है और किस प्ले में बोला है, ठीक है, तो याद रखना। ओके, ये सारी लाइन्स पूछी जाती हैं। दूसरा, मेजर फॉर मेजर, ठीक है, ये क्या है? ये भी एक कॉमेडी है। इसकी सेटिंग कहाँ पे है? तो इसकी सेटिंग वियना में है। प्रिंट कब हुआ? 1623 में, ये भी फर्स्ट फोलियो में आया। और इसकी इंपॉर्टेंट लाइन, व्हाट इज माइन इज योर्स एंड व्हाट इज योर्स इज माइन। व्हाट इज माइन इज योर्स एंड व्हाट इज योर्स इज माइन। जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा है, जो तुम्हारा है वो मेरा है। ये कौन बोलता है? तो इसको ड्यूक विंसेंसियो बोलता है, ठीक है, किसमें? मेजर फॉर मेजर में। दूसरी लाइन, सम राइज बाय सिन एंड सम बाय वर्च्यू फॉल, ये लाइंस किसकी है? तो मेजर फॉर मेजर की है। किसने बोला है? तो इसको स्केलेस टू एंजेलो ने बोला है। ओके, देखिए, मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, ये क्या है? तो एक कॉमेडी, इसका जानना पूछा जाए तो ये कॉमेडी है। इसकी सेटिंग कहाँ पे है? तो विंडसर में है, ठीक है। ये कब प्रिंट हुआ? तो 1602 में। ओके, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये क्या है? तो ये एक ट्रेजिक कॉमेडी है, ठीक है। इसकी सेटिंग कहाँ पे है? वेनिस, मतलब पार्टली ये वेनिस में सेटिंग है इसकी, और पार्टली क्या है? बेलमंट में। ओके, परफॉर्म कब हुआ? तो ये 1596 में परफॉर्म हुआ है। और प्रिंट कब? 1600 में प्रिंट हुआ है। इंपॉर्टेंट लाइंस की बात करें तो मर्चेंट ऑफ वेनिस है, ये लाइंस जो है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन, ये लाइंस बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। वही लाइंस हम बता रहे हैं जो इंपॉर्टेंट ज्यादातर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, हम वही उठा करके रख रहे हैं इसमें। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन, जो किसकी? मर्चेंट ऑफ वेनिस की लाइंस है। इसको किसने बोला है? तो इसको पोर्सिया ने बोला है। किसने बोला है? पोर्सिया ने, ठीक है। अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ये भी एक कॉमेडी है। मतलब ये अगर पूछा जाए, ये जो मिडसमर नाइट्स ड्रीम कौन ये प्ले जो है, इसकी जानर क्या है? तो ये एक कॉमेडी है। इसकी सेटिंग क्या है? कहाँ पे है? एथेंस में। परफॉर्म 1596 में और प्रिंट कब हुआ? 1600 में। ओके, लाइंस इसकी, ब्लेस दी बॉटम ब्लेस दी दाउ आर ट्रांसलेटेड, ये लाइंस आप पेपर देखेंगे तो हर जगह ये लाइंस ज्यादातर पूछी जाती है, जिसको क्विंसी ने बोला है, ठीक। मच एडो अबाउट नथिंग, ये भी एक कॉमेडी। ये सारे प्लेस जो हम पढ़ा रहे हैं सारे विलियम शेक्सपियर के प्लेस हैं, ठीक है। मच एडो अबाउट नथिंग क्या है? एक कॉमेडी है। और इसकी सेटिंग कहाँ पे है? मेसिना में है। ओके, लाइंस, इसकी लाइंस की बात करें इंपॉर्टेंट लाइंस की, तो हाउ मच बेटर इज इट टू वीप एट अ जॉय देन टू जॉय एट वीपिंग, ये लाइंस जो है मच एडो अबाउट नथिंग की है। ओके, अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को, प्लीज़ वीडियोस को शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, देखिए, द टेमिंग ऑफ द श्रू, ये भी कॉमेडी है। सेटिंग इसकी कहाँ पे है? पाडुआ में। और ये प्रिंट कब हुआ? 1623, मतलब फर्स्ट फोलियो में, ठीक है। टेमिंग ऑफ द श्रू क्या है? कॉमेडी है। इसकी सेटिंग पाडुआ में है और ये प्रिंट 1623 फर्स्ट फोलियो में प्रिंट हुई। इसकी इंपॉर्टेंट लाइंस की बात करें तो इसकी इंपॉर्टेंट लाइंस है, देयर इज स्मॉल चॉइस इन रॉटन एप्पल। ओके, देयर इज स्मॉल चॉइस इन रॉटन एप्पल्स, इसको किसने बोला है? तो इसको हॉर्टेंसियो ने बोला है। ओके, अगले प्लेस की बात करें तो ट्वेल्थ नाइट, ट्वेल्थ नाइट जो कि एक कॉमेडी है। इसकी सेटिंग इलीरिया में है। कहाँ पे है इसकी सेटिंग? इसकी सेटिंग जो है इलीरिया में है। ये भी प्रिंट 1623 में, मतलब फर्स्ट फोलियो में ये भी प्रिंट हुआ था। इसकी इंपॉर्टेंट लाइंस की बात करें तो इंपॉर्टेंट लाइंस है, इफ म्यूजिक बी द फूड, ये लाइंस जो है, ये लाइंस, ये दोनों लाइंस इसकी ट्वेल्थ नाइट की, ये दोनों लाइंस जो हमने लिखी है ये भी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, इसको कौन बोलता है? तो कौन बोलता है ट्वेल्थ नाइट में? तो ड्यूक ऑर्सिनो ये लाइंस बोलता है। दूसरी लाइन, सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम, ठीक है। ये लाइंस किसकी है? तो ये भी लाइन ट्वेल्थ नाइट की है। दूसरा, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, ये क्या है? ये भी कॉमेडी है। इसकी सेटिंग तो क्या? वेरोना और मिलान, इन दोनों जगह पे इसकी सेटिंग हुई है। लाइंस इसकी, तो लव इज लाइक अ चाइल्ड दैट लॉन्ग्स फॉर एवरीथिंग दैट ही कैन कम बाई। अगर पूछा जाए ये कौन बोलता है तो ये ड्यूक बोलता है। किसमें? द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में। ओके, हेमलेट
जो कि ये क्या है, ट्रेजेडी है। हेमलेट, आप देखते हैं विलियम शेक्सपियर की 4 जो इम्पोर्टेंट ट्रेजेडी हैं, बड़ी मतलब बहुत ही क्या कह सकते हैं इम्पोर्टेंट ट्रेजेडी, हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर और कौन सी है, मैकबेथ। ये चारों ट्रेजेडी, तो जिसमें से 2 ट्रेजेडी हम देख रहे हैं। हेमलेट क्या है, ट्रेजेडी है। इसकी सेटिंग बात करें तो कहाँ पे है, एल्सिनोर में। कहाँ पे, इसकी सेटिंग एल्सिनोर में की गई है। परफॉर्म किया गया है 1601 में और प्रिंट 1603 में। ओके, इसकी लाइंस, हेमलेट से बहुत सी लाइंस पूछी जाती हैं, तो देख लीजिए अब इसकी कुछ लाइंस, इंपॉर्टेंट लाइंस, जैसे फ्रेलिटी दी दाई नेम इज वुमेन। ये हेमलेट जो है अपनी माँ के बारे में बोलता है कि फ्रेलिटी दी दाई नेम इज वुमेन। दूसरी लाइन, टू बी आर नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। ओके, ये कौन बोलता है, तो ये भी हेमलेट बोलता है। किसमें, हेमलेट में। द रेस्ट इज साइलेंस, ये भी हेमलेट बोलता है। समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, ये लाइंस कौन बोलता है, तो ये लाइंस बोलता है मार्सिलस। किसमें, हेमलेट में। दूसरी ट्रेजेडी की बात करें, ओथेलो। ओथेलो क्या है, ये भी एक ट्रेजेडी ही है। इसकी सेटिंग वेनिस में है। ये प्रिंट कब हुआ, 1622 में, और परफॉर्म 1604 से 5 में के बीच में ये परफॉर्म हुआ था। ओके, इसकी इंपॉर्टेंट लाइंस कौन कौन सी हैं, तो देख लीजिए 2 लाइंस, हाउ पुअर आर दे दैट हैव नॉट पेशेंस। ये लाइंस इयागो बोलता है, किसमें, ओथेलो में। आई किस्ड दी एर आई किल्ड दी। ओके, नो वे बट दिस किलिंग माई सेल्फ टू डाई अपॉन अ किस। ये लाइंस कौन बोलता है, तो ये लाइंस ओथेलो बोलता है। किसके लिए बोलता है, ओथेलो किसके लिए बोलता है, तो ये लाइंस अपनी वाइफ के लिए बोलता है। ओके, ये किस में बोला जाता है, तो ओथेलो में बोला जाता है। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।